ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। बिना नेता के अगर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। बहुत अभद्र। मुझे लगता है हम सभी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं। भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है, और मेरे पिताजी ने कुछ भरोसा करके ही मुझको राजनीति में आने के लिए पुश किया। सियासत में शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, वो सोच का आईना भी होते हैं और बहस की चिंगारी भी। बिहार की राजनीति में इन दिनों ऐसी ही एक चिंगारी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक बयान जिसने महिला नेताओं को लेकर गंभीर सवाल और तीखी प्रतिक्रियाएं दोनों पैदा कर दी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। महिलाओं को लेकर उनकी टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और कई नेताओं ने खुलकर इसकी आलोचना की है। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी की थी। महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र। विधानसभा में हो, भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत होगी। बिना नेता के 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। इस बयान के सामने आते ही विरोध तेज हो गया। अलग अलग दलों के नेताओं ने इसे आपत्तिजनक और अपमानजनक करार दिया। इस बीच गया में मीडिया से बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि ये टिप्पणी बेहद अभद्र है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे बयान देने वालों को माफी मांगनी चाहिए। मैथिली ठाकुर ने अपने निजी अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वो ऐसे परिवार से आती है जहां राजनीति में कदम रखने से पहले माहौल और मूल्यों पर गंभीरता से विचार किया जाता है। उनके मुताबिक उनके पिता ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। ऐसे में किसी भी महिला नेता पर इस तरह का आरोप लगाना न सिर्फ गलत है बल्कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला भी है। मुझे लगता है हम सभी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं, और मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूं जहां पर हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम जहां जा रहे हैं वहां माहौल कैसा है, और मेरे पिताजी ने कुछ भरोसा करके ही मुझको राजनीति में आने के लिए पुश किया, प्रेरित किया। मैं भी खुद राजनीति में जब आई तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं अपने समाज के लिए काम करूंगी, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आऊंगी। मुझे लगता है हर एक यूथ यही चाहता है कि जब वो राजनीति में आए तो कुछ बड़ा करके दिखाए। मैं भी उसी मंशा से राजनीति में आई हूँ, लेकिन जब मैं अपने ही राजनीतिक परिवार में एक ऐसा अभद्र टिप्पणी, बयान किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए देख रही हूँ कि महिला राजनेत्री जो है, महिला नेत्री जो है, उनके ऊपर उन्होंने इतने बड़ा लालछन लगाया है, तो सोचिए कि मैं कितना बुरा होते हुए हम लोग को कितना खराब लग रहा होगा। तो ये तो सामाजिक मुद्दा है, और मुझे लगता है कि ऐसों को तो आकर के माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता वो माफ़ी मांगे भी तो हम उससे हम उनको माफ़ कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पप्पू यादव की टिप्पणी ने महिला नेताओं पर एक बड़ा लांछन लगाया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरे समाज की महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच को दर्शाता है। मैथिली ठाकुर ने यह भी कहा कि भले ही पप्पू यादव माफी मांग ले, लेकिन उनके इस बयान से जो आघात पहुंचा है उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। एक अन्य सवाल के जवाब में मैथिली ठाकुर ने पप्पू यादव की सोच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो उनके बयान को दोहराना भी उचित नहीं समझती क्योंकि वो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने 90% कहा है तो 10% क्यों छोड़ा, पूरा ही कह देते। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब पप्पू यादव के अपने घर में एक महिला नेता है तो फिर वो पूरे समाज की महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बयान के बाद बढ़ते विवाद को देखते हुए पप्पू यादव ने माफी भी मांगी, लेकिन उनकी माफी भी चर्चा का विषय बन गई क्योंकि उसमें एक शर्त जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से महिलाओं को ठेस पहुंची है तो वो उनसे माफी मांगते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी माफी सिर्फ बहनों और बेटियों के लिए है, राजनेताओं के लिए नहीं। पप्पू यादव ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई उन नेताओं के खिलाफ है जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप है।